बैठ जाइए आप लोग। तो डी एंड एफ ब्लॉक चल रहा है ना। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। चलिए हम किसका किसका एयू ईयू का ऑक्सीडेशन स्टेट एफ ब्लॉक एलिमेंट है, हम लोग पढ़ेंगे तब देख लेंगे वहां पे, है ना। ये सब याद करने वाला चीज है, हम देख लेंगे। कितना एटॉमिक नंबर कितना है? 92। वो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। सिक्सटी थ्री। हाँ तो लेंथोनाइट सीरीज है, लेंथोनाइट सीरीज है, तो लेंथोनाइट सीरीज जब पढ़ेंगे हम लोग वहां एफ ब्लॉक है तो बता दिए एफ ब्लॉक, है ना। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछिए। हाँ पूछिए। प्रकाश क्वेश्चन दीजिए हमको। कुछ है कोई क्वेश्चन? नहीं है? शिव लाइए क्वेश्चन नंबर 32। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टीआई टाइटेनियम इज, हम लिखवाए थे ना 234, हम लिखवाए थे। हाँ तो आंसर क्या लिखता है? केवल 2 नहीं है, 2 3 4। रुकिए, नहीं रुकिए, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। 2 3 4 आंसर गलत। 2 3 4 होगा, तीनों आंसर होगा। बोलिए कौन सा? 35। The stable oxidation state of transition element with 3d5 electronic configuration in the ground state of atom may be. थ्री सिक्स ना, बी आंसर इसका। 2 और 7 बी आंसर होगा। आंसर गलत है। हाँ वही आंसर होगा। 3 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता। हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते H2SO8। हाँ कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट? 8 आ गया, 7 है। और हाँ अब देख लीजिए, कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, ये रूल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तो अगर सॉल्व कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट उससे ज्यादा आ रहा है, मतलब आंसर उतना ही होगा जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? 6 होगा ही। उसका रूल लिखवाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूरा रूल लिखवाएंगे, जब करवाएंगे तो हम दिखा देंगे। किसका? हाँ ऑर्डर सही नहीं है, उसमें याद करने वाला चीज है वो सब। चलिए हम लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद करने वाला चीज है वो सब। हाँ ठीक है। चलिए हम जहां तक पढ़ा दिए हैं, एलॉय फॉर्मेशन तक पढ़ा दिए हैं ना, एलॉय फॉर्मेशन तक पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी पे देखिए, डी ब्लॉक का एलिमेंट का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें समझ में आता नहीं। हमको क्वेश्चन दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। क्वेश्चन दीजिए, हम बात करते हैं। कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस स्टेट, दिस इज बिकॉज। अब ये पढ़ाई कहाँ है? ये पढ़ाएंगे तो आएंगे वहां पे, या जब आएंगे जब ये 39 का आंसर ये है डी, लेकिन हम ये लाइन लास्ट ऑप्शन समझ में नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फॉल्स। पकड़िए, हम बता रहे हैं इसको। चलिए हम जो बताए थे, डी ब्लॉक एलिमेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो वेरिएबल होता है, वो कितने से वेरी करता है? एक एक नंबर से वेरी करता है ना। वहां पर वेरिएबल बाय 2 लिखा हुआ है, देखिए वेरिएबल बाय 2 है ना। लास्ट फॉल्स स्टेटमेंट मांग रहा है ना आपसे, तो लास्ट स्टेटमेंट देखिए, डी ब्लॉक यूनिट्स ऑफ 2 नहीं, यूनिट्स ऑफ
1 होगा उसमें। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 एक एक का डिफरेंस हो रहा है ना। लेकिन पी ब्लॉक में जब जाइएगा आप देखिएगा वहां पर 2 का डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। देखिए आपको याद है पीबी का +2 भी होता है और पीबी का +4 होता है, +3 नहीं देखिएगा इसका। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रिएक्शन देता है एक्चुअली में समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। डी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अपने ग्रुप में हाँ, और कुछ बताइए, रिएक्शन वाला बोलिए। 40 का 40 अब ये पढ़ाए कहाँ? चलिए पढ़ाएंगे तब आ जाएंगे, जो पढ़ाएंगे हम वहां पे पहुंच जाएंगे। पढ़ाएंगे तो सब हम पहुंचते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी, तो डी ब्लॉक का हम लोग 3D सीरीज का डेंसिटी देखेंगे। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है? ठीक है, तो देखिएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये चल रहा है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहां पे कॉपर, तो फिर तो इसका रहेगा मैक्सिमम, याद रखिएगा इसको, मैक्सिमम डेंसिटी इसका रहेगा। कॉपर का मैक्सिमम डेंसिटी होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम 3D सीरीज में। बस 3D सीरीज का ही जानना है आपको, जरूर से ज्यादा। क्या है दिक्कत हो रहा है भाई? क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है क्या? 3D सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? क्रोमियम का। ऑर्डर क्या, आप ग्राफ से पकड़ लीजिए उसको, ग्राफ से पकड़िए। ऑर्डर क्या लिखना है इसमें? स्कैंडियम, एक मिनट, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जा रहे हैं, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है थोड़ा, फिर आयरन का थोड़ा बढ़ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। इसमें क्या लिखवाने क्या है इसमें? आप ग्राफ देखे है ना भाई, ऐसे करके ऐसे ऐसे थोड़ा गया, फिर ऐसे गया है। यहाँ आयरन है, यहाँ मैंगनीज है, मैंगनीज के बाद आयरन का थोड़ा बढ़ा, यहाँ क्रोमियम है, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक बढ़ा, फिर गिरा, फिर आयरन में थोड़ा बढ़ा, फिर गिर गया ऐसे करके। फिर अब यहाँ से आयरन से जिंक तक जाइए। अब लिखना क्या है इसमें? लिखना क्या है इसमें? अब आयरन के बाद क्या है इसके बाद बताइए? आयरन के बाद क्या आता है? कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट के बाद निकल आएगा, फिर कॉपर आएगा। अब इसमें लिखना क्या है हमको बताइए? तो ऐसे जाइए, ऐसे करके काम खत्म है। 24 है या 25 है, ये 26 है, ये 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, और क्या है यहाँ से, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जितना इतना कर रहे हैं ना, ये एग्जाम हॉल के अंदर कुछ भी याद नहीं रहेगा आप लोगों को। ये सब चीज जो मेन टॉपिक, ठोस चीज पे जाइए। ये सब बात सिर्फ याद करने वाला होता है, ये सब चीज ठोस चीज पे जाइए, ठोस चीज पे। अरे तो ग्राफ बना हुआ, इस ग्राफ से नहीं पकड़ सकते आप लोग? इसमें अब इसमें लिखने की क्या जरूरत है? तो सीधा सीधा है। इस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ 29, 30 है पूरा, तो चले गए हम यहाँ से। अब इसमें अलग से लिखने की क्या जरूरत है? बता दीजिए हमको। सब तो ग्राफ में है, सब तो ग्राफ है। ग्राफ में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है भाई, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ को आप लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, ग्राफ को सीरियसली एनालिसिस कीजिए। नहीं तो ग्राफ, हम इस बार टेस्ट ले रहे हैं ना, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन डाल रहे हैं इस बार। देखिए ग्राफ को कैसे एनालिसिस करते हैं आप लोग। और 3 चैप्टर ले रहे हैं हम, देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं 3 चैप्टर कौन कौन सा। पीरियोडिक टेबल, और आपका केमिकल बॉन्डिंग, और जीओसी, 3 चीज ले रहे हैं। जीओसी का कम क्वेश्चन रखेंगे, है ना, जीओसी का कम क्वेश्चन रखेंगे। और 2-3 क्वेश्चन तो केमिकल काइनेटिक्स एवरग्रीन है, वो तो हमेशा चलता रहेगा। वो नहीं, वो साथ में सब कवर करते जाएंगे। हमको आप लोग बताइए तो पहले, हमको ये पहले बताइए कितना घंटा आप लोग घर में टाइम दे रहे हैं, हमको बता दीजिए। तो टाइम कितना दे रहे हैं? यहाँ पे ऐसे मत कीजिए, वैसे मत कीजिए, मत बोलिएगा हमको। कितना घंटा पढ़ते हैं हमको बता दीजिए पहले। आप लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज को, है ना। क्लास में आके कुछ भी बोल देना, ये कर देना। अपने खुद कितना पढ़ते हैं हमको वो बता दीजिए हमको। इस कोचिंग के अलावा 6 घंटा पढ़ते हैं घर में, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा, तब लगेगा शोभा देगा बात करना। ऐसा मत कीजिए कि
हम पढ़ाया जाए, अब सर ऐसा मत कीजिए वैसे मत कीजिए। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमको है ना, हमको कैसे तैयार करना है हमको मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम है अभी। आपको कैसे हमको तैयारी करना है, एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना, आपको कुछ आइडिया है? आपको कुछ नहीं आइडिया है आपको। हम लोग साल साल हम यही काम कर रहे हैं, हमको तो मालूम है ना कैसे निकालना है लड़का लोग को। समझ रहे हैं? मेरा बात को थोड़ा समझिए, आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं है अभी आप उस चीज को। हम जो कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं है अभी। 6 घंटा पढ़ते हैं कि नहीं बताइए? मेरे यहाँ जाने के बाद घर पे 6 घंटा होता है पढ़ाई? 6 घंटा पूरा एकदम 6 घंटा अगर पढ़िएगा ना, कहीं आप लोग चैलेंज बोलिएगा नहीं सर ऐसा मत करिए, बोलिएगा सर लीजिए ना जो लेना लीजिए, क्योंकि 6 घंटा सफिशियंट होता है। 6 घंटा में आप कहीं भी डाउट नहीं, जो हम पढ़ा दिए सर पढ़ा दिए ना हो गया हम कर लेंगे, आप कभी इट बट कर ही नहीं सकते हैं आप। 6 घंटा मामूली चीज है जी, 6 घंटा में क्या क्या नहीं कर दीजिएगा आप। टाइम का वैल्यू समझिए। अरे 3 घंटा पढ़िएगा तो उतने में सब कुछ होने लग जाएगा 3 घंटा में। 6 घंटा तो हम बहुत बोल देते। आप ईमानदारी से अपने सोचिए ना क्या करते हैं हम, 6 घंटा पढ़ लेते हैं? ईमानदारी से सोच लीजिए, तब होगा, तब समझिएगा। हम बता दे रहे हैं मेरा नोट्स और मल्टीपल चॉइस, इसके अलावा कुछ भी मत कीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया? इधर उधर ज्यादा रिसर्च नहीं कीजिएगा, मेरा नोट्स और क्वेश्चन, मेरा नोट्स और क्वेश्चन। ठीक है? आप लोग फील करते होंगे कितना क्वेश्चन बन रहा है कितना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहाँ अटक रहे हैं। बिना कॉन्सेप्ट का अगर अटक रहे हैं कि सर आप जो कॉन्सेप्ट दिया था उस पर फेल कर जा रहा है, ये नहीं हो रहा है इसे, उस पर चैलेंज कीजिए हमको, तब हम समझेंगे वो चीज। ठीक है? क्या चीज? डेट देखिए, मैडम हमसे क्वेश्चन मांग रही है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, मैडम से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली गांधी जयंती के पहले, है ना, गांधी जयंती के पहले हो जाएगा एग्जाम। आज कितना तारीख है? 20। हाँ तो उसके पहले ही ना, अब छुट्टी का एनालिसिस, अब जो भी है छुट्टी का हम नहीं जानते, छुट्टी क्या करेगा ये लोग क्या नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया, ये लिखिए, है ना। चलिए, अच्छा ये तो 3D सीरीज का मैक्सिमम डेंसिटी है कॉपर का, इसको उतारिए उतारिए पहले, 3D सीरीज का मैक्सिमम डेंसिटी। हाँ इक्वल टू ये वाला, हाँ ठीक बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हो गया, आगे बढ़े। अच्छा पूरे 3D सीरीज में, पूरे 3D सीरीज में मैक्सिमम, ये तो 3D सीरीज का है ना, डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम डेंसिटी किसका है उसको देख लेते हैं आप। ठीक है, तो मैक्सिमम डेंसिटी, ये क्या कर रहा है आज, मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी इन डी ब्लॉक, पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? ऑस्मियम है एक, और इसके लगभग लगभग इरिडियम है एक, दोनों का डेंसिटी लगभग लगभग। तो अगर आंसर रहेगा तो फर्स्ट बेस्ट आंसर, सेकंड बेस्ट आंसर, तो फर्स्ट बेस्ट आंसर में ऑस्मियम जाइएगा।
नहीं नहीं, डेंसिटी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम डेंसिटी पूरा डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा किसका? 3D सीरीज में तो आपको कॉपर का हो गया, है ना, लेकिन पूरे 3D सीरीज में जो 40 एलिमेंट है ना, 40 में ऑस्मियम और इरिडियम का पूरे डी ब्लॉक। हाँ, ये देख लीजिए, मैक्सिमम डेंसिटी इन डी ब्लॉक लिख दिए हैं, वो 3D सीरीज में था कॉपर का मैक्सिमम डेंसिटी। देखिए, पढ़िए, देखिए स्टेटमेंट है, पढ़िए। कॉन्फिडेंस तो डेवलप करनी है, नहीं डेवलप कराएंगे हम, मेरा पर्पस यही है। एक जन का भी सिलेक्शन नहीं होगा तो सबसे दुखी आदमी हम ही हैं। ये मेरे लिए चैलेंज होता है, ये मेरे लिए चैलेंज होता है। किसी का एक जन का भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे लिए सबसे वो खराब होगा। हम चैलेंज लिए हुए हैं, है ना। चलिए, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोएनाइन, ऑक्साइड्स एंड oxoanions. What are oxides and oxoanions? हाँ, ऑस्मियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये डेंसिटी का बात हो रहा है, हाँ। ये केवल डेंसिटी का बात हो रहा है। आयर का वेरिएबल होगा, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम किसका है वो हम लोग देखते हैं। ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोएनाइन, ये ऑक्साइड किसका ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्साइड्स, है ना। तो ऑक्साइड्स आर बेसिक, क्या हो रहा है आज? ऑक्साइड्स आर बेसिक व्हेन, हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसको समझ के हम क्वेश्चन देंगे, उसको बनाइएगा क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे। ऑक्साइड्स आर बेसिक व्हेन मेटल is in lower oxidation state, and oxides are acidic if metal is in higher oxidation state. Next, oxides are amphoteric. Oxides are amphoteric if the metal is in intermediate. तो एक चीज समझिएगा, ध्यान से रखिएगा, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां वेरी कर सकता है। जैसे मैंगनीज से कहां जाएगा? +2 से +7 तक, तो ये मिनिमम हो गया, +7 मैक्सिमम। बीच वाला में 3-4 वाला, तो 3-4 वाला जो ऑक्साइड रहेगा वो किस नेचर का रहेगा? एम्फोटेरिक। लोअर साइड में रहेगा बेसिक, हायर साइड +7 वाला। समझ में आ गया? वही स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, अब क्वेश्चन से बताते हैं। देखिए, हमको बताइए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जाएगा? देखिए चार्ट में, +2 से लेकर, तो +2 लोअर साइड में हो गया, +7 हायर साइड में हो गया, तो बीच वाला क्या होगा? 3-4 के लगभग। तो 3-4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा वो कौन सा? एम्फोटेरिक नेचर का हो जाएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक कंपाउंड हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेसिक। क्वेश्चन से लिखिए मत, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं। If the metal is in intermediate oxidation state, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन से सब डाउट क्लियर हो जाएगा। As the oxidation state of metal increases, ionic character decreases.
हो गया। स्टेटमेंट सबको पढ़ लीजिए ठीक से, नहीं समझ में आया तो हमको बताइएगा, अब हम क्वेश्चन से डील करेंगे इसको। समझ में आ गया ना आपको? हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अभी क्वेश्चन देंगे तो नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज, एनी कैरेक्टर डिक्रीज, ये वाला। ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, ये वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ाइएगा उस कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, मतलब वो कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा। एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं आपको, हम एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं। हो गया, चलिए हटाते हैं। चलिए अब 3 कंपाउंड दिखाते हैं आपको। जैसे MnO है, MnO2 है और Mn2O7 है, ठीक है। हमको बताइए कौन सा एम्फोटेरिक नेचर का है, कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक नेचर का है। हाँ एसिडिक लास्ट फर्स्ट। चलिए, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 देख रहे हैं, +2 है कि नहीं? ये -2 तो ये +2। चलिए यहाँ कितना +4 आएगा, बीच बीच वाला में आ गया ना। मैंगनीज का आपको मालूम है +2 से +7 तक जाता है ना, तो बीच बीच वाला आ गया। ये एम्फोटेरिक नेचर का, ये कितना +7, तो ये एसिडिक नेचर हो गया। तो यहां से इधर जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। अब क्वेश्चन पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। क्वेश्चन तो कितने घुमा घुमा के कैसे भी पूछ सकता है। कौन सा भाई एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक ये है भाई। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, समझ में आ रहा है? पूछेगा कौन सा इसमें बेसिक कंपाउंड है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। अब पूछेगा इस तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में है? इसमें हायर में जाइएगा तो आयनिक कैरेक्टर गिर जाएगा, कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा। समझ में आ गया? कितने तरह का घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है ये। ज्यादा रहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। लास्ट स्टेटमेंट पढ़िए, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्रोमियम का Cr2O3 एंड CrO3 लीजिए। क्रोमियम का कहां से कहां जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, देख लीजिए। +6, 1 से 6 तक जाएगा। तो ये यहां पे कितना आ रहा है? +6 आ रहा है, तो ये तो एसिडिक हो गया। ये लोअर साइड में है +2 बेसिक, या +3 एम्फोटेरिक, बीच बीच वाला आ गया, है ना। क्या ये वाला, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2 क्रोमियम है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2x मान लीजिए इसको। ऐसे कितना -2 into 3 -6, 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3, ये हो गया +3। क्या ये +2 पे है, 1 से लेकर 2 एम्फोटेरिक। बीच बीच में जाइए 3 4। अब एग्जैक्ट वैल्यू मत कैलकुलेट कर ले, मैथ नहीं है ये, है ना। नेचर वेरी कर रहा है उसका, नेचर यहां से थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक, फिर एम्फोटेरिक, फिर वो एसिडिक की तरफ जा रहा है। हल्का हल्का नेचर चेंज कर रहा है, ऐसे चलता है ना। हाँ, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब रुक जाइए, धनंजय से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस तीनों कंपाउंड में, इधर देखिए पहले, इधर देखिए, इधर इस तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें? तीनों में। अभी कोई नहीं बताएगा, उनको बता नहीं दीजिए। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें?
कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है? प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड। हम जो स्टेटमेंट लिखवाए, तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए तो, तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए तो, लास्ट स्टेटमेंट जो क्या लिखवाया है? एक मिनट रुकिए, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ने दीजिए उनको। हाँ हाँ हाँ, तो बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में? तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ये कोवेलेंट कैरेक्टर यहां ना आएगा ज्यादा। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, कम, तो आयनिक कैरेक्टर इधर ना ज्यादा होगा। समझ में आया? तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो लिखवा दिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा आपसे। समझ में आ गया? ऐसे भी आप इसमें फजांस रूल भी लगा सकते हैं। फजांस रूल, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जा रहा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गया, चार्ज ज्यादा है भाई, चार्ज ज्यादा है, पोलराइज करेगा ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा उसमें। वह चैप्टर में चलेंगे ना हम, रिडॉक्स जब पढ़ाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे ये क्वेश्चन पूछे ना, तो कैसे हो गया वहां +7 आ जा रहा है ना? तो +7 कैसे आ जा रहा है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो है मेरे पास, वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब में, आप देखिएगा, पूरा चीज यूट्यूब में है, हम लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में है, उसमें दिया हुआ है पूरी। हाँ, बहुत पहले का वीडियो है, देख लीजिएगा, इसमें हम डाले हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूरा कहानी बोले उसमें हम। आप किए हुए हैं क्लास शायद, आप किए हैं क्लास? हाँ बोलिए, कुछ डाउट है क्या? नहीं, सेंट्रल एटम दोनों अलग अलग मेटल का क्या चीज सेंट्रल? यार सेम हाँ, अगर दो अलग अलग मेटल वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम लोग देख लेंगे। वैसा अभी तक क्वेश्चन भेंट नहीं हुआ हमसे, भेंट हो जाएगा तो हम भी देख लेंगे उसको भी ना। यहां तक आप सब प्रॉपर्टी पढ़ लिया सब कुछ। अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है डी ब्लॉक का, दीज आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन सा? KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, जानते हैं ना ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 और KMnO4, इस दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करना है हमको। और ये ऑक्सीडाइज किसको किसको करेगा? ऑक्सीडाइजिंग, अब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल, KMnO4 इस्तेमाल किया रहता है, K2Cr2O7 क्या था, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। तो कंपाउंड्स के बारे में चलते हैं डी ब्लॉक में। कंपाउंड्स क्या हो रहा है भाई? तो पहला है इसमें, आप पढ़ लीजिए KMnO4, लीजिए KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें कौन बॉन्ड है? इसमें कौन सा बॉन्ड है? बॉन्ड कौन सा हम पूछ रहे हैं, तो K+ कर रहे हैं आप लोग। कौन कौन सा बॉन्ड? हाँ, आयनिक कोवेलेंट दोनों, इसके बीच में आयनिक, और इसके अंदर, समझ में आ गया? KMnO4, इसको जैसे डालिएगा पानी में टूट जाएगा, MnO4-। ठीक है, तो आयनिक का स्ट्रक्चर बनता है क्या? आयनिक तो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है, आपको मालूम है। कोवेलेंट, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, MnO4-। और यहां पे अगर MnO4- का अगर बना लीजिएगा तो हमको बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ MnO4- क्या होगा? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बनाइए बॉन्ड ऑर्डर, हम बताए ना सब कुछ। MnO4-, मैंगनीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7, बनाइए। चलिए इतना भी हिंट दे दिए हम, मैंगनीज में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिए हम, बनाइए तो स्ट्रक्चर 7। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे बनता है? हम बोले अब रिवीजन कीजिए, नहीं तो हवा हवाई हो जाइएगा।
सर 3.5 3 आप जा रहे हैं ठीक, क्या बोल रहे हैं आप? डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग। हाँ वो वहां पे लाइन पे गया, देखिए ठीक 7 बॉन्ड बना रहे हैं, 3 होगा 7/4 का निकालिए 1.75। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप। हाँ समझ में आया? देखिए इसका स्ट्रक्चर जब बनाइएगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे 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 और यहाँ पे ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन गया ना इधर और एक 7वां यहाँ एक ही बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अब ये सब मत पूछिएगा सर कैसे बना, ये सब कहानी खत्म हो चुका है ना, सब कहानी खत्म हो गया। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना बड़ा? 7। ये सिंगल बॉन्ड चारों जगहों पे जा सकता है, 4 पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर बनाने का, 4 से डिवाइड किए 1.75, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.75। क्या हुआ? नहीं पढ़े? पहले तो देखिए जितना भी लेट ज्वाइनर लोग है, जो रेगुलर क्लास किया वो कॉपी मांगे, पहले नोट्स तो कंप्लीट कर लीजिए अपना, तब ना आपको मालूम चला क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उसके बाद ना हम लोग बात करेंगे। कॉपी अप टू डेट होना चाहिए। और जिसको नहीं समझ में आया होगा वो अकेले क्लास के बाद बैठेंगे, पहले तो कॉपी तो कंप्लीट करके रखिए अपने पास। पोटेशियम परमैंगनेट है भाई इसका नाम, बड़ा स्थिति खराब है, हैं? स्थिति बड़ा खराब चल रहा है। धनंजय जी आप ऐसे करके चश्मा छोड़े हैं क्या? वही ऐसे करके देख रहे हैं, आंख पे जोर लगा रहे हैं। हुआ यहाँ पे, ये समझ में आ गया? अब आपसे हम पूछे, देखिए ये स्पेशल मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे आया, कहाँ आया, ये सब मत पढ़िएगा, ये एडवांस केमिस्ट्री है, ये नहीं पढ़िए, आपको याद रख लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन D3S, अब ये कैसे आया क्या आया सब रिसर्च मत करिएगा। D3S हाइब्रिडाइजेशन, और इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, हाँ वही sp3 बार D3S हो गया ये, है ना। अब मेरा एक ये क्वेश्चन आया, ये कंपाउंड कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा? क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी है ही नहीं, क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ना, यहाँ पे +7 पे होगा। तो देख लीजिए ये +7 है, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं ना। तो मैंगनीज 25 होता है और इसका +7 कर देंगे हम, तो केवल और केवल आर्गन रह जाएगा ना, 4s2 और 3d5 है, तो सातों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यही ना बचा मेरा आर्गन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है, 9 दूना 18 सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में। तो ये कैसा होना चाहिए? कलरलेस। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट देखे हैं सोल्यूशन, पर्पल पिंक या पर्पल कलर का होता है, पिंक कलर का। आप बताइए, आप बताइए कैसे हो गया ये? नहीं, ये ऑप्शन में रहेगा क्या? एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल में रहेगा। चलिए अब देखिए, हम एक चीज बताए थे जब फजांस रूल पढ़ा रहे थे, एक चीज हम पढ़ाए थे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में कलर आता है, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल कलरलेस होता है, ब्रोमीन रेडियस ब्राउन होता है, आयोडीन जाइएगा थोड़ा वायलेट कलर का, डीप कलर का होता है, कलर चेंज होते जाता है। क्या रीजन था? कोवैलेंट, जितना ज्यादा पोलराइजेशन कलर वहां से आता है, वहां अनपेयर्ड और पेयर नहीं देखा जाता है। वहां दूसरा रीजन है, वहां पोलराइज, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना डीप कलर आएगा उसमें। क्लोरीन का एटम छोटा, पोलराइजेशन तो हो नहीं सकता है उसका, कलरलेस। ब्रोमीन बड़ा है, घिंचाएगा तो कलर आएगा। आयोडीन और बड़ा और डीप कलर बनेगा, और डीप कलर बनेगा। वहां पे क्लोरीन का, हेलोजेंस का कलर जो आता है कंपाउंड में,
वो होता है ड्यू टू होमोलोमो ट्रांजिशन, बताए थे ना होमोलोमो ट्रांजिशन, उसका रीजन अलग है। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मत बोलिएगा, वहां पे होमोलोमो ट्रांजिशन बताए थे, वहां पे कलर उसके चलते आता है। वहां पे मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वहां पे जो कलर आता है वह ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वहां बताएंगे डीडी ट्रांजिशन होता है, वो डीडी ट्रांजिशन उसको बोलते हैं। आंसर में लिखा रहेगा दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं बोलिएगा दिस इज ड्यू टू डीडी, ये डीडी ट्रांजिशन होगा। आंसर में एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे चलेंगे। अब देखिए यहां पे कलर क्यों नहीं आ, यहां कलर क्यों हो जा रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन तो पेयर में है, फिर भी यहां कलर आ रहा है। अब कलर आता है यहां पे ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर हेडिंग लिखिएगा, कलर कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। नहीं कलर इज ड्यू टू, इसमें KMnO4 में कलर क्यों आता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर का मतलब समझिएगा, चार्ज ट्रांसफर का मतलब समझिएगा। हाँ कलर्ड कंपाउंड है, अरे भाई पिंक कलर का आता है। अरे पूरा MSc कर लिया आप लोग, एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्या मैंने कोई? हाँ पर्पल कलर बोल लीजिए उसको, हटाइए पर्पल कलर बोल लीजिए, है ना। मतलब डिग्री ऐसी मिल गया है, किया है ना, कुछ तो किया है ना। क्या? हाँ ये वाला कलर ठीक बोल रहा है, चलिए एकदम ठीक बोल रहा है। चलिए ये चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है समझिए, बताइए। तो इस पे चार्ज कितना है, +7 है ना, ध्यान से समझिएगा। इसमें ये +7 है ना, तो ये +7 है, यहां इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं, इसको ये खींचेगा, यहां डबल बॉन्ड करेगा तो ये चल जाएगा यहां पे, रिजोनेंस हो रहा है ना। अब यहां डबल बॉन्ड बना तो फिर यहां सिंगल बॉन्ड बन गया, तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है, ये कलर जनरेट हो रहा है। समझ में आ गया? तो यहां समझ लीजिएगा। अब बोलिएगा सर सारा इलेक्ट्रॉन तो पेयर में है, भाई कलर कैसे हो जा रहा है, इसमें तो बड़ा टेंशन वाला बात है ना। समझ में आ गया? यहाँ पे हटाते हैं इसको। है आज तो ठीक लग रहा है? अरे ठीक लगे या खराब लगे, मजबूरी है, पढ़ने हैं, क्या करना है। नहीं तो उनका कमेंट जैसे आ रहा है वही तो हम पूछ रहे हैं। ऐसे 11th-12th में लड़का लोग बोलता है सर मजा नहीं आ रहा है सर, आज बहुत मजा आ रहा है सर, ऐसे बोलता है। हम लोग मजा है ना है, पर साइंस लिए हो, जिंदगी में बड़का पाप कर दिए हो, मजबूरी है, पढ़ना है तुमको, खुश रहो नाराज रहो जैसे है, पढ़ना तो ही है तुमको, और वहीं से कैरियर बनना है। अगर उसके अलावा और कहीं कैरियर है तो हमको बता दीजिए, उसके अलावा पढ़ाई के अलावा कहीं कैरियर बन सकता है आपका तो हमको बता दीजिए। उपाय तो बहुत है लेकिन उतना बुद्धि होना चाहिए। बिजनेस में भी ठीक है कैरियर ऑप्शन, वो भी ठीक है, लेकिन क्या पूंजी की बात नहीं, वो सब तो बात का चीज है। क्या आप उस तरफ जा सकते हैं? आप जिंदगी भर ये चलाए हैं, उसके बाद वो काम आपसे होगा, वो भी सोचना है ना। जो कलम चलाया है जिंदगी भर, उससे दूसरा काम मुश्किल है। हो गया यहां पे, आगे बढ़ते हम लोग। ये जो KMnO4 होता है, KMnO4 दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एज वेल एज इन द न्यूट्रल मीडियम। कोई भी मीडियम रहेगा, क्वेश्चन कैसा पूछेगा। और यहां पे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जानते हैं आप लोग, कैसे बैलेंस किया जाता है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल केमिकल रिएक्शन है जो होता था, एटम देख देख के ऐसा बैलेंस कर लिया। दो मेथड होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है। और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज में देखते हैं KMnO4 का, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल मीडियम, कोई भी मीडियम हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO4 माइनस
एसिडिक मीडियम में देख लेते हैं, Mn2+, कलरलेस और पिंक, कलरलेस और न्यूट्रल और वीकली बेसिक। दो ही लिखिएगा, दो ही, इसको छोड़ दीजिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हटा दीजिए इसको, न्यूट्रल और बेसिक। MnO2 इसका मतलब समझिएगा, पहले लिख लीजिए, मतलब समझा रहे हैं। हाँ, यहाँ 4+ पे चला जाएगा। देखिए, हम जो टेस्ट ले रहे हैं उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जाम का आपका 1 महीना पहले हम बता देंगे किसका किसका गारंटी है एकदम सिलेक्शन हो रहा है। जब हम लोग मेडिकल इंजीनियरिंग कराते हैं ना, वहाँ पे हम लोग 3 महीना पहले बता देता है ये लड़का क्वालिफाई कर रहा है, ये कर रहा है, हमको लक्षण होता है ना, लक्षण दिख जाता है, पहले ही मालूम चल जाएगा। और वहाँ तो कंपटीशन, आप में तो कोई कंपटीशन नहीं है, आप 60% 70% नंबर लाइए आपका सिलेक्शन हो गया, 70% लाइए आपका। आप देखिए कितना परसेंट था लास्ट ईयर, 196 कितना परसेंट होता है 300 में, कितना? नहीं, हमको बताइए लास्ट कितना परसेंट मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ, परसेंटेज जोड़िए, बस छोड़िए कितना स्टूडेंट रहता है। आप कोई भी कंपटीशन में भीड़ में देख के घबराना नहीं है, कंपटीशन केवल आपको मालूम है, कंपटीशन जो होता है केवल 10% के बीच में होता है, बाकी सब भीड़ होता है। कोई भी कंपटीशन आप देख लीजिए, भीड़ को देख के कभी नहीं डरना चाहिए। आप फील नहीं करते हैं चीज, कंपटीशन कितने के बीच में होता है? 10% लड़का के बीच में कंपटीशन होता है, बाकी सब क्या होता है? भीड़ बढ़ाना। 65% देख लीजिए, हम क्या बोले, तो टफ क्या हो गया? 65% नंबर नहीं आएगा आपका, नहीं आएगा। 70% पे तो गारंटी रहिएगा आप, एकदम गारंटी हो जाएगा आपका सिलेक्शन, है ना। चलिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और न्यूट्रल हो या बेसिक मीडियम दोनों में काम करेगा ये। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +7 से किस में चल जाएगा, +2 में। ये हमेशा याद रखिएगा, जब रिएक्शन होगा दिस KMnO4 विल बी कन्वर्टेड इनटू Mn2+, और ये कलरलेस रहेगा या फिर पिंक कलर। और यही रिएक्शन अगर हम लोग न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में करेंगे तो KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहां +7 है और यहां कितना हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, चेंज कितना इलेक्ट्रॉन का, 3। यहां 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहां कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। समझ में आ गया? यहां पे देखिए, यहां 7 से 4 पे गया 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहां 7 से 2 पे गया 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो हम, मेरा बोलने का पर्पस यह है कि बताइए तो एसिडिक मीडियम में ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या न्यूट्रल मीडियम में या बेसिक मीडियम में? बताइए। एसिडिक मीडियम में 7 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जा रहा है ना, 7, 5 का, और यहां पे तो 3 ही का ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम में, ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कंपेयर टू न्यूट्रल हो या बेसिक। समझ में आ गया? उतार लीजिए इसको। एक्चुअली में हमको क्या है ना, हमको
आप लोग से ज्यादा बेचैनी इसलिए हम चाह रहे हैं ना कि नवंबर तक में हमको फाइनल मिल जाए कौन लड़का कैसा कर रहा है, एकदम कौन, क्या उसके पीछे हम उसके बाद में लगेंगे, उसके पीछे ना जो कमजोर है उसके पीछे लगेंगे। कैसे भी हम लोग का टारगेट जैसा है कि सबको करवा देना है भाई, कि अगले बार कहाँ होना है ऊपर वाला जाने, है ना। तो जो जिसका नहीं आ रहा है नंबर उसके पीछे लगेंगे ना हम। चलिए नहीं, फिर से चलिए। एक मिनट रुकिए, हटा लिख लिए ये वाला, एक मिनट सर रुकिएगा। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग तो जान लिए ये पहले कि KMnO4 जो होता है कौन सा, नहीं वो हम लोग आगे आगे जाके देख लेंगे हम लोग। Mn2+, देखिए ये जो हम चार्ट बनाने जा रहे हैं, है ना, हम क्या समझ लिए हैं कि KMnO4 इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? अच्छा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपने पास रख लिया। और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एजेंट तो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अपने आप खुद रिड्यूस हो गया और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया और अपना ले लिया। तो लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करेगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, अपने क्या हो जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूस हुआ कि नहीं? यहाँ +7 पे है, +2 पे गया कि नहीं? अब देखिए किसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये अगर हैलाइड आयन है, हैलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी चीज है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किस में कन्वर्ट कर देगा? X2 में। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? यहाँ पे 0, इलेक्ट्रॉन निकला ना यहाँ से। तो X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इवन फ्लोरीन को तो आपने फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं आप, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहां से आप नहीं कर सकते कुछ भी। इसको हम ब्रैकेट क्लोज करें। तो पहला देखिए, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब रिएक्शन कैसे लिखना है ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है, MnO4- प्लस यहाँ पे Cl-। कैसे लिखिएगा इक्वेशन, कैसे कंप्लीट कीजिएगा? देखिए प्रोडक्ट आप लिख लीजिएगा आराम से। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? Cl2 में। अपने किस में जाएगा? ये Mn2 में। अब इसके बाद हम लोग को बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन सीखना है, ये हम बताए थे ना। ये हम लोग या तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सीखेंगे या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सीखेंगे। इसको बैलेंस कैसे करते हैं, और बैलेंस जब कीजिएगा ना तो कितना वाटर मॉलिक्यूल आना है इधर इधर, ये सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है ये तो आपको मालूम चल गया ना। ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये किसमें कन्वर्ट होगा, समझ में आ गया? तो यहां पे देखिए दिस इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +7 से +2 पे गया, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल, अब निकल रहा है कहां से भाई? अरे ये ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन, +7 पे, +7 5 इलेक्ट्रॉन लिया ना, तब ना चार्ज कम हो गया इसका। दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे निकला यहां से? नहीं भाई, देखिए देखिए देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और ये ले लिया। अरे 7 है, 7 पे 2 चला गया, मतलब क्या हुआ? लिया होगा तभी ना 2 पे गया। ये लेने वाला है, मतलब यहां से लिया। समझ में आ गया? चलिए हटाते हैं इसको। अरे ये हम लिखवाएंगे, पहले ये चार्ट बनाइए आप लोग, ये हम लिखवाएंगे, फिर से समझिए। मैंगनीज KMnO4 को डालिएगा, अगर ऐसे रिएक्शन ऐसे दूसरे ढंग से लिखते हैं आप, देखिए रिएक्शन ऐसे लिखा रहेगा, दूसरे ढंग से समझिएगा इसको। KMnO4 प्लस HBr ऐसे लिखा रहेगा। तो आप समझ गए कि ये ऐसे है, इसका तो कोई मतलब नहीं। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन के तमाशा देखने वाला। क्रिकेट खेलता है 22 गो खिलाड़ी, बाकी जो तो स्पेक्टेटर है ना होता है तमाशा देखने वाला। तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा भाई, जो मेन है काम इसी का है। स्पेक्टेटर आयन का कोई मतलब नहीं, समझ में आ गया? अच्छा, ये H+ का कोई काम है क्या? ये तो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम है, प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम। तो ये अगर H+ है तो ये क्या है? Br-। अब तो मेन रिएक्शन इसके बीच में ना है, ठीक है, इसके बीच में होगा। तो MnO4- प्लस Br- क्या बनेगा? Br2 प्लस Mn2+। ये दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट आप जान रहे हैं क्या बनने वाला है, समझ में आ गया? और उसको बैलेंस करके पानी का मॉलिक्यूल कितना आएगा, इसके अलावा क्या आएगा वो हम लोग देख लेंगे। चलिए इसको मत लिखिए, इसको हम बाद में सब करवाएंगे, अभी इसको छोड़िए ना, पहले इसको उतारिए।
नहीं नहीं, ये वाला हम सब करवाएंगे। नहीं नहीं, ये हम सब करवाएंगे, अभी बैलेंसिंग में करवाएंगे। अच्छा यहां नहीं समझे थे, यहां समझ लिए थे। अच्छा अच्छा, दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए H2S रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। आपसे पूछेगा when KMnO4 react with H2S gas in acidic medium the product formed is, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। बताइए तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे? -2। -2। अब -2 से ये 0 पर जाएगा, मतलब बना देगा ये। समझ में आ गया? अब जब रिएक्शन जो ऐसे लिखाएगा MnO4- प्लस H2S, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? S बनेगा और क्या बनेगा? Mn2 प्लस। बाकी तो हम बैलेंसिंग में बताएंगे क्या करना है, लेकिन प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट जो निकल गया आपका, समझ में आ रहा है? क्या चाह रखने दे इसको? अरे वो सब करवाएंगे भाई, रुकिए ना, आप लोग बेचैन क्यों हो जाते हैं? हम सब करवाएंगे, सब करवाएंगे। अभी 2 कंपाउंड का देखें, तीसरा कंपाउंड देखते हैं। तीसरा किसको, सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है ये? SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें? SO3 में। बताइए सल्फर कितना ऑक्सीडेशन है? +4 है। +4 से +6 पे गया, ऑक्सीडाइज हो गया। समझ में आया? तो रिएक्शन तो लिख लीजिएगा। MnO4 प्लस SO2 क्या देने वाला है? SO3 प्लस Mn2 प्लस नाइट्राइट आयन, NO2- किसमें? नाइट्राइट आयन में। आप बोलिएगा नहीं एग्जाम में कि सर कितना रिएक्शन याद करें, याद नहीं करना है, आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीडाइज करके क्या बन रहा है, याद रखना पड़ेगा। ये तो याद रखना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन कितना याद करें सर? रिएक्शन नहीं, ये इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है। चलिए Fe2 को किसमें कन्वर्ट करेगा बताइए तो? किसमें पॉसिबल? Fe3। इसके अलावा कोई उपाय है क्या? Fe3 के अलावा कोई उपाय है क्या? Fe3 में, Fe3 में, Fe3 में। नेक्स्ट ऑक्सैलिक एसिड। व्हाट इज ऑक्सैलिक एसिड? COH। ऑक्सैलिक एसिड किसमें? टमाटर, है ना? इसीलिए जिसको गॉल ब्लैडर, किडनी, पथरी उथरी का शिकायत रहता है, मना होता है मत खाई। अरे पथरी ऑक्सैलेटेड आयन है, पत्थर थोड़े घुस गया अंदर। ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट का क्रिस्टल होता है वो। हाँ ऑक्सैलेट का क्रिस्टल होता है। मेरा ऑपरेशन हो चुका है, हमको मालूम। गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर को स्टोन नहीं निकालता है, गॉल ब्लैडर निकाल देता है, पूरा निकाल देगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या काम है मालूम है? गॉल ब्लैडर का बॉडी में क्या काम है? हार्मोन वहां से गॉल ब्लैडर से निकलेगा। वो टंकी है, वो स्टोर करने के लिए टंकी होता है वो। नहीं भाई यूरिया नहीं। सुनिए हम बता रहे सुनिए। अरे रुकिए भाई, आप लोग तो एकदम बेचैन। देखिए गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? गॉल ब्लैडर का काम होता है लीवर से जो बाइल जूस निकलता है ना, इकट्ठा करके रखता है। और जब आप फैटी चीज खाइएगा, बटर हुआ या नॉनवेज खाइएगा, कुछ भी खाइएगा, तो वो स्टोर टंकी है वहां पे। तो फैट जो होता है डाइजेस्ट बाइल जूस से होता है, तो बाइल जूस वहां से रिलीज करेगा, सीधे इंटेस्टाइन में जाएगा वो। अब हाँ वो स्टोरेज टंकी है, स्टोर कर रखा, जब तक नहीं खा रहे वहीं पड़ा हुआ उसे। जैसे खाइएगा आप बटर वटर या नॉनवेज चीज खाइएगा, वहां से रिलीज करेगा बाइल जूस, इंटेस्टाइन में जाएगा। अब क्या है, मेरा गॉल ब्लैडर का डायरेक्ट आता है लीवर से, डायरेक्ट हो गया है। गलत बता रहे हैं? पढ़ लीजिएगा। आप गॉल ब्लैडर से हार्मोन तो रिलीज मत करवाइएगा। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है H2O। फिर उतना रिसर्च मत करिए, उतना क्लास के बाद रिसर्च करेंगे हम लोग। अरे गूगल है तो रिसर्च में डिस्कशन क्या करना है?
इसको बोलते हैं थायोसल्फेट। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ CO2। CO2 बनेगा। हो गया। और ये थायोसल्फेट है, इसको लिखते हैं थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। S4O6 2-, टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट। टाइम है ना अभी, है ना, जोश है ना अभी, मेंटेन करके रखिए, जोश को मेंटेन करके रखिए। हाँ S2O3, टेट्राथायोनेट। चलिए अब एक बैलेंस करके दिखा देते हैं आप लोग को। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी रहता है? हाँ, किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है। ये एसडी मीडियम की कहानी है, बेसिक वाला बाकी है अभी। बेसिक मीडियम में 2 ही 3 ही है, जनरली यही सब क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं पूछता है। आप एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए 12th क्लास का, उसमें इतना ही रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें हम तो 1-2 ज्यादा डाल दिए हैं, इतना ही दिया हुआ। अब देखिए एग्जाम में क्या देगा आपको, ध्यान से समझिएगा, है ना। हटा इसको, उतार लीजिए। क्या हो गया? चलिए देखिए, जैसे आप देखिए ये इक्वेशन दिया रहेगा। अरे भाई ये क्या हो जाता है, MnO4- प्लस NO2-, आपको ऐसा दे देगा, यहां X कर देगा, वहां Y कर देगा। लीजिए देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा एग्जाम में, X Y कर देगा यहां पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X एंड Y? मान लीजिए प्रोडक्ट लिख भी दिया यहां पे, आपको तो बैलेंसिंग द इक्वेशन याद करना पड़ेगा। देखिए एक 2 तरह का बैलेंसिंग होता है, केवल एटम का बैलेंसिंग, 9th-10th में जो बच्चा स्टाइल हुआ होता है, केवल एटम को देख कैसे कर लेना है। यहाँ पे एटम के अलावा चार्ज को भी देखना है। तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। और रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं वो दिखा रहे हैं हम आप लोग को, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए X और Y का वैल्यू कितना आएगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। पहले अगर ये नहीं दिया रहेगा, है क्या चीज, कौन सा पार्शियल मेथड क्या होता है? एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, ऑक्सीडेशन। 2 ही मेथड से तो बैलेंस होता है, और कोई मेथड से नहीं होता है, 2 ही मेथड होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, पहले तो प्रोडक्ट लिख देते हैं, क्या बनता है, अलग अलग कर दे। वही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है भाई, इसी को तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं। आधा आधा कर लिए, आधा ऑक्सीडेशन कर लिया, आधा रिडक्शन कर लिया, दोनों को जोड़ दिए, कहानी खत्म। चलिए देखिए यहाँ पे पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं हम लोग। ये किस में जाएगा, Mn2+ में, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखा रहेगा एसिडिक मीडियम, दिया रहेगा H+, दिया रहेगा, लिख देगा एसिडिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट होगा Mn2+ में, और ये कन्वर्ट होगा किस में। पहला स्टेप समझिएगा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैज अंडरगॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन सा एटम है इस यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, पहले आइडेंटिफाई करिए। ये +7 पे है, ये +2 पे आया, चेंज तो हुआ है। ऑक्सीजन -2 यहां पर भी है, इधर भी -2 पे है, इधर भी माइनस, ऑक्सीजन के कोई चीज। अब तो अब तीसरा क्या बना, एक नाइट्रोजन ही ना बचा, तो यहाँ +3 पे है, आप देख लीजिए +3 पे है, यहाँ +5 पे है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ है, रिडक्शन, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल केसेस में 99% केसेस में क्या होता है, -2। +1 कब होता है, जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन करे, फ्लोरीन तो है नहीं यहाँ पे,
-1 कब होता है? जब पेरोक्साइड होता है। पेरोक्साइड तो है ही नहीं है यहाँ पे, कंडीशन सब खत्म, -2 सब जगह है और कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। चलिए पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैज अंडरगॉन चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट। आइडेंटिफाई हो गया हमको, मैंगनीज का और किसका? नाइट्रोजन का। देन बैलेंस द एटम विच हैज अंडरगॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। उस एटम को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया है। मैंगनीज यहाँ एक है, ये भी एक है, नाइट्रोजन यहाँ एक है, ये भी एक है, कोई कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप समझ लिए। दूसरा स्टेप, उस एटम को बैलेंस कर लीजिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया है, एटम बैलेंस कर लेना है। तीसरा स्टेप, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको समझिएगा, इस लैंग्वेज को। यहां कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है? यहां कितने का चेंज हुआ है? ठीक है, ये 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर। बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पे 2 से चेंज हुआ है ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे 2 लिख दीजिए, यहां 2 लिख दीजिए। यहां पे 5 का चेंज हुआ है ना, तो इस पे 5 लिखिए, यहां 5 लिखिए, यहां 5। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चार्ज, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थर्ड स्टेप। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 MnO4 माइनस प्लस 5 NO2 माइनस। हम लोग देखिए जब सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे एटम और चार्ज दोनों बैलेंस होना चाहिए। केवल एटम बैलेंस नहीं करना है, यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये हो गया, और Mn क्या? 2 Mn 2 प्लस यहाँ पे कितना? 5 NO3। ठीक है, पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैज अंडरगॉन चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट। सेकंड स्टेप, बैलेंस द एटम विच हैज अंडरगॉन चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट। थर्ड स्टेप, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वो लिखवाएंगे सब, पहले समझते जाइए ना, सब लिखवाएंगे। चौथा स्टेप, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और कोई एटम है क्या? है क्या? और तो कोई है ही नहीं भाई। अब सीधे चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस ऑक्सीजन विद वाटर, पानी के साथ बैलेंस कर लेना ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ किधर है देख लीजिए, तो कितना है यहाँ पे? 8 यहाँ पे, और यहाँ पे 10, 18। यहाँ कितना है? 15। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग? 3 पानी लगा दिए, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन विथ H+। कितना है वहां पे? हाइड्रोजन 6। तो यहाँ कितना लगा दें हम? इस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो पहला स्टेप पे हम लोग प्रोडक्ट लिख लिए और बैलेंस। अब एग्जाम में जो आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का वैल्यू आ गया ना पे, यहाँ पे एक्स लिखा रहता है, यहाँ पे वाई पर, ये 2 होता और यहाँ पे, तो पहले ये बैलेंस करिए तब ना आंसर लिखिएगा, तो मेथड जानिएगा तब ना। बैलेंस ऑक्सीजन विथ वाटर, ऑक्सीजन को किसी से बैलेंस करना है? वाटर से। पानी कितना था यहाँ पे? 8 और 10 18। यहां कितना था? 15। तो 3 पानी लगा दिए। एंड देन बैलेंस हाइड्रोजन विथ H+, 6। अब देखिए तो नंबर ऑफ एटम सब में पहले एटम को चेक कर लेते हैं, फिर चार्ज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटम और चार्ज दोनों बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एटम देखिए तो 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गया, मैंगनीज 2 मैंगनीज 2, ऑक्सीजन 8 8 और 10 18, ये 15 और 3 18, सब कुछ बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 5 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 5 है, सब बैलेंस हो गया। एटम एटम बैलेंस। अब चार्ज चेक कर लेते हैं, चार्ज चेक कर, 6 + 6 चार्ज यहाँ पे, और 6 हाइड्रोजन है, 6 प्लस चार्ज, ये -2, यहाँ कितना? -5। टोटल चार्ज कितना होगा? -1 हुआ, टोटल -1। यहाँ चलिए, ये कितना? +4, ये कितना? कितना टोटल चार्ज? -1। ये तो न्यूट्रल है भाई, -1 इधर भी -1 उधर भी, चार्ज बैलेंस हो गया। एटम प्लस चार्ज बोथ बैलेंस, सो दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसी को आप पार्शियल मेथड बोल रहे हैं। पार्शियल मेथड कुछ नहीं होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है ये। क्लियर हुआ? स्टेप्स लिखवा दे, टाइम हो चुका है, अगले दिन। चलिए इनसे परमिशन लीजिए, टाइम है कि नहीं? चलिए 5 मिनट दिए परमिशन। पहले उतारिए उतारिए, अब विशाल जी है यहाँ पे, क्या दिक्कत है? उतारिए, जो करना है हमसे मत बोलिए, बस यहाँ बोलिए आप, टाइम इनके पास है, मेरे पास नहीं।
है? मजा आ गया। एनर्जी मेरा तब आता है ना जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं तुरंत तुरंत। है ना, आप लोग पढ़ के आइए, क्वेश्चन लेके आइए, तब हमको लगेगा जोश, है ना। धनंजय जी, पावर कितना है चश्मा का? -1.0। तो अभी पढ़े होंगे ये वाला, याद है? हैं? ओ, ट्वेल्थ का है सब, एनसीईआरटी का है, सब एनसीईआरटी है। मेन चीज है क्या ना, एनसीईआरटी को तो मतलब कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आता एनसीईआरटी है क्या। किसी को देखिएगा एनसीईआरटी पढ़ते हुए? नहीं देखिएगा। 11th-12th में एनसीईआरटी कोई पढ़ते थे? ऐसा दिया रहता है कि कुछ समझ में नहीं आता किसी को, है? तो लेकिन रहता है सब कुछ। अब हम जो इस मेथड से पढ़ाए हैं ना, ये मेथड आप एनसीईआरटी में नहीं देखिएगा, वो सब अलग अलग करके दिया हुआ है, हम सबको एक जगह ले आए हैं, वो अलग अलग करके दिया हुआ है सब कुछ। हाँ, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, वो पूछेगा थोड़े एग्जाम में आपको, खाली एक्स एंड वाई। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी एक होता है बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। ऑक्सीडेशन नंबर भी मेथड देखेंगे हम लोग अगले क्लास में, वही मेथड बताएंगे। चलिए लिखिए रूल्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रूल्स फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, रूल्स फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट which has undergone, identify the element which has undergone change in oxidation state, identify the element which has undergone change in oxidation state. Second step, then balance the same element, then balance the same element में लिखिए, then balance the elements which has undergone, elements, balance the elements which has undergone, which has undergone change in oxidation state, change in oxidation state, change in oxidation state. तीसरा स्टेप, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Next step, balance all other atom, balance all other atom, other than all other atom, other than hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen. चौथा, पांचवा, balance oxygen with water, balance oxygen with water. And last, water, and last step, balance hydrogen with H plus ion, balance H plus hydrogen with H plus ion.
ये पूरा का पूरा जो रूल है ना, ध्यान दीजिएगा, एक रूल और लिखना है, ये पूरा का पूरा रूल था जो एसिडिक मीडियम का कहानी है। 7th रूल जो चलेगा वो बेसिक मीडियम के लिखिएगा, 7th रूल लिखिएगा। सातवां लिखिए, ये 7वां जो रूल लिखवा रहा है ना उसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कुछ। ये बेसिक मीडियम के लिए स्पेशल बता रहे हैं। इतना दूर तो आपको चलना है, एसिडिक हो या बेसिक कहानी दोनों में चलना है। बेसिक में एक और स्टेप बढ़ जाता है ना। लिखिए बैलेंस H प्लस, बैलेंस H प्लस, बैलेंस H प्लस, हाँ बैलेंस H प्लस with writing same number of OH minus, same number of OH minus ion on both side, दोनों साइड OH लिख देना है। और बेसिक मीडियम का बैलेंसिंग कैसे होता है एग्जांपल अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।